सुनो सुनो, एक अचरज भरी लीला। कौन है वो बालक जो जन्म सो ही मृत्यु को जीत गयो, और कैसे एक साधारण किसान को गैल बन गयो, खुद भोलेनाथ को आशीर्वाद। आओ ब्रज भाव में ये अद्भुत कथा सुने। पुरातन काल की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि रहे थे, ऋषि शिलाद। बड़े ब्रह्मचारी, बड़े नियमधारी। पर ज्यों-ज्यों बुढ़ापा नजदीक आयो, त्यों-त्यों उनके मन में चिंता उठी, हमारो वंश कौन बढ़ावे। ई सोच के उन्होंने देवराज की कठोर तपस्या आरंभ करी। बरसों की तपस्या से प्रसन्न हो देवराज प्रकट भय। मुनिवर, कहू कौन वर चाहो। शिलाद बोले, ऐसो पुत्र मिले जाके मृत्यु कबहू ना होए। देवराज बोले, मुनिवर, ई वरदान तो केवल महादेव दे सके। तब शिलाद वन बीच बैठ के महादेव को स्मरण करने लगे। कई वर्ष बीते, अंततः भोलेनाथ प्रकट भये। ऋषि, तुम्हारो तप हमें भायो, कहो कौन वर चाहो। शिलाद दंडवत हो बोले, प्रभु आप जैसो पुत्र चाहूं। भोलेनाथ मंद मुस्काए, तब हम ही तुम्हारो पुत्र बने। ई कही के उन्होंने यज्ञ करायो, और यज्ञ कुंड सो एक तेजस्वी बालक प्रकट भयो। ऋषि बोले, ई तो स्वयं शिव अंश है। उस बालक को नाम दियो गयो नंदी। नंदी धीरे धीरे बड़े भये। 5 बरस में वेद शास्त्र पढ़ लिए। 7 बरस के भये तो एक दिन 2 तपस्वी आश्रम आए। नंदी ने बड़े प्रेम से सेवा करी। जाते समय ऋषियन शिलाद को अलग ले गए। मुनिवर, नंदी अल्पायु हैं, केवल 1 वर्ष। ये सुनते ही शिलाद रो पड़े। नंदी बोले, पिताजी, जाको जन्म शिव सो भयो, उसकी रक्षा भी शिव ही करे। अगले ही दिन नंदी वन में बैठ के भोलेनाथ को पुकारन लगे, हर हर महादेव। बालक की कठोर तपस्या देख महादेव प्रकट भये। नंदी, वर मांगो। नंदी बोले, बस आपको सानिध्य चाहूं। भोलेनाथ बोले, तू अमर होए, आज सो तू मेरा गणाध्यक्ष है। ई कही के महादेव ने नंदी को गले लगायो, और तभी सो शिव द्वार पर नंदी विराजमान भये। तभी सो मान्यता चली, जो बात नंदी को कहो सो सीधे शिव तक पहुँचे। अब सुनो भोलेनाथ की दूसरी लीला। एक गांव में शंभू नाम को किसान रहत, भोलेनाथ को बड़ा भक्त। उसके पास मोती नाम को बैल रहो। मोती बिना खेती को काम चलत ही नाय। गांव में हरिया नाम को एक आदमी शंभू सो जलत रहो। एक रात उसने मोती को जहर दे दियो। सुबह शंभू देखते ही रो पड़ो, प्रभु मोरो मोती लौटा दो। वो मंदिर में गिर पड़ो और फूट फूट कर रोवन लागो। तभी मंदिर द्वार पे एक बैल आ खड़ो भयो, ठीक मोती जैसो। शंभू चौंक गयो, प्रभु ई तो आपको आशीर्वाद है। वो बैल घर लायो गयो। अचरज, जितनो काम पहले दिन भर में होत, अब घड़ी भर में होए। खेत लहलहा उठे। हरिया फिर जलो। उसने दोबारा जहर देन की सोची। जैसे ही बैल को छेड़ो, बैल गरजो और हरिया के पीछे दौड़ पड़ो। हरिया डर के गिर पड़ो, माफ कर दो, मूठी को मैंने ही मारो। तभी बैल शांत हो गयो। गांव वालियन ने हरिया को दंड दियो। शंभू समझ गयो, ई साधारण बैल नहीं है, भोलेनाथ की कृपा है। कथा हमें सिखावे, सच्ची भक्ति होए तो भगवान पुत्र बन जावे, समर्पण होए तो मृत्यु भी हार जावे, और अन्याय करन वालों अंत में खुद डर जावे। हर हर महादेव।